हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हमने अपना क्या स्टार्ट किया है, अपना ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी का हमारा एक लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। मैंने आपको मैपिंग भी कराई थी। और उसके बाद हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि आप जो है मैप पे अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैप पे प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो है हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे एक लेक्चर लिया था, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और ऐड करा रहा हूँ, आप उसको ऐड कर लीजिएगा। जैसे उसमें मैंने सबसे पहले एक पॉइंट आपको लिखना है, जो हमारे पास अक्षांश है, अक्षांश और एक हमने बताया था आपको देशांतर। ये लैटिट्यूड्स थे, ये लॉन्गिट्यूड थे, लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो हमने अर्थ बनाई थी, तो ये आपके होते हैं लैटिट्यूड्स। तो अगर हम इनकी बात करें तो लैटिट्यूड्स में आप दो चीज़ ध्यान रखेंगे। एक तो लैटिट्यूड पॉइंट्स होते हैं, है ना, अक्षांश बिंदु जिसको आप पॉइंट बोलेंगे, लैटिट्यूड पॉइंट्स। और एक आपको होंगी अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइंस। तो अगर आप पॉइंट्स की बात करेंगे तो पॉइंट्स, एक तो आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, 90 लाइन्स ऊपर होंगे, 90 डिग्री ऊपर होगा, 90 डिग्री नीचे होगा। तो 90 प्लस 90 180 प्लस 1 ये तो 181 हो जाएंगे पॉइंट्स। क्योंकि आप जब यहाँ जाएंगे तो ये पॉइंट्स बन जाता है, ये लाइन नहीं बन पाएगी, ये क्या बन जाएंगे पॉइंट्स। इफ यू टॉकिंग अबाउट द लाइन्स, तो लाइन्स आपकी जो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ हेमिस्फेयर का, और ये साउथ पोल है, ये लाइन कंप्लीट नहीं बन पाती हैं। तो लाइन कंप्लीट नहीं बनेगी तो हम इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट्स में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लाइंस होती हैं ये 181 - 2 यानी कि 179 लाइंस होती हैं, आप इसको याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं हमारे पास होती हैं पूरी 360, 180 ये आपकी ग्रीनविच है, ये 180 पूरी इस तरह से चलेंगी और ये 180 पूरी इस तरह से चलेंगी। तो कितनी हो जाती है, 360 रेखाएं आपकी यहाँ से बन जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दो बातें और लिखनी है कि जो इंडिया है, जो भारत है जो भारत का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ इंडिया, भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263, यहाँ से 87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो पूरे वर्ल्ड का, जो पूरी दुनिया का, विश्व का केवल 2.4% है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी, जो पूरे विश्व का 2.4% है। ऐसे अगर हम बात करेंगे हमारे पॉपुलेशन की, जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है भारत की, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग हम 121 करोड़ लोग हैं। और ये पूरे वर्ल्ड का, ये पूरी दुनिया का लगभग 17.5% पॉपुलेशन जो है ये इंडिया में निवास करती है, 17.5% ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 2 पॉइंट आपके रह गए थे, ये आप इसमें नोट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं अपने हिमालय पार्ट की। तो हिमालय पार्ट में आपको क्या देखना है, पहले हम हिमालय की कुछ बेसिक बातें बताते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ लिखवाऊंगा। देखो ये आपका हिमालय का पार्ट है, ठीक है ना, ये हिमालय रीजन है, ये पूरा हिमालय का रीजन है, ये पूरा ट्रांस हिमालय है, ये आपका ग्रेट हिमालय, ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय के बाद आप जब आओगे ये कुछ इस तरीके से, ये पार्ट ये आपका मिडिल हिमालय हो जाएगा। और ये जब आप आएंगे ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आपकी शिवालिक रेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये शिवालिक रेंज। और आप देख रहे हो ये हिमालय कुछ देखो इस तरीके से बना हुआ आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं अराकान योमा, जो म्यांमार में जाके लगता है। तो इसका बेसिक मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक आप देख लीजिए हिमालय का पार्ट कहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना। ये हिमालय का पूरा बॉर्डर आपका लग रहा है। तो हिमालय बना कैसे, किस तरीके से, क्या इसकी उत्पत्ति होती है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है ना। ये इसकी रेंजेस जो हैं ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगाएंगे हिमालय। तो हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात तो हिमालय के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लिखेंगे। पहली बात मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते चलेंगे। यह एक मोड़दार पर्वत है, इट इज ए फोल्डेड माउंटेन। यह एक मोड़दार पर्वत है। देखो बोलना
थोड़ा सा मुश्किल लिखना, हर चीज़ को दोनों लैंग्वेज में मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चले। इट इज़ ए फोल्डेड माउंटेन, यह एक मोड़दार पर्वत है। देखेंगे इट इज़ ए यंग माउंटेन, यह एक जवान पर्वत है, यह एक जवान पर्वत है, यंग माउंटेन। यानी बोला जाता है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे यंग माउंटेन है, ठीक है ना, या इसको हम बोल सकते हैं यह दुनिया का सबसे नया पर्वत है। क्या है ये? नया पर्वत, न्यू माउंटेन, नया पर्वत। विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय माउंटेन है, जो विश्व का सबसे नया पर्वत है, ठीक है ना। इतनी बात वो समझ में आई क्या? इसके बाद ये दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। ये कुछ इसके मैं फैक्ट लिखवा रहा हूँ आपको, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। बाकी हम इसको मैपिंग पे देखेंगे। तो 4 बातें मैंने लिखवाई, एक फोल्डेड माउंटेन है, ये एक सबसे यंग माउंटेन है, ये एक न्यू माउंटेन है, और ये सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है तो इसका मतलब जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होगी वो भी इसी पे स्थित होगी, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंटेन एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट भी इसी पे स्थित है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से एक लॉजिक तो आपको क्लियर हो गया कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्यों है, चूंकि ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थित है। तो लिखेंगे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, आपको ये पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई आपको कहीं पर 8,848 मिली, कहीं 8,850 मीटर मिल जाएगी, है ना। तो आप देख लीजिएगा। वैसे तो ऑथेंटिक जो है अभी भी एग्जामिनर क्या मानते हैं, 8,848 मीटर है। लेकिन आप जो माउंट एवरेस्ट है इसके अलग अलग नाम है। इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से, सागर माथा, नेपाल देश में जब जाओगे तो इसी माउंट एवरेस्ट का नाम होगा क्या? नेपाल के अंदर सागर माथा, ठीक है ना, सागर माथा इसको बुलाया जाता है। भारत में आप आ जाते हो, भारत में इसको माउंट एवरेस्ट बुलाया जाता है। और अगर हम इसी माउंट एवरेस्ट की बात करें चीन या चीन अधिकृत तिब्बत में, तो इसका नाम होता है चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। तो 3 नाम हमने इसके बताए हैं। पहला माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इसको इंडिया में बोला जाता है, भारत में बोला जाता है। नेपाल में इसी पीक को सागर माथा के, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जानी जाती है। चीन या तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब जो ये हिमालय पर्वत है, मैं थोड़ा सा आपको पहले इसके फैक्ट देख लेते हैं। देखेंगे इट्स एक्सपेंशन, इसका विस्तार, इसका जो विस्तार है, हम बात कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो नंगा पर्वत से, नंगा माउंटेन से अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, नामचा बरवा पर्वत। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये नंगा पर्वत, हम कह सकते हैं नंगा पर्वत हमारा कहाँ पर? लद्दाख में है। हमें तो अपने हिसाब से पढ़ना है। तो लद्दाख से लगाकर इसका एक्सपेंशन कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक। तो देखो, तो ये हमारा हिमालय है। तो हम ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये हमारा नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत जो लद्दाख में पड़ता है। और ये यहाँ से फैलकर ये यहाँ पर नामचा बरवा है, नामचा बरवा जो कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो नामचा बरवा तक ये इसकी लंबाई है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इसकी शेप कैसी है, अब देखोगे आप, इसकी शेप कुछ इस तरह की है, बोलो है ना। अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह का परपेंडिकुलर डालूंगा तो देखो इसकी आकृति कुछ धनुष जैसी नहीं बन जाती क्या? इसकी आकृति किसकी जैसी बन जाती है? बो शेप बन जाती है। तो यहीं पर एक पॉइंट लिखेंगे, इसकी आकृति धनुषा आकृति है, इट्स ए बो शेप, बो शेप। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति धनुषाकार है, धनुषाकार आकृति है हमारे हिमालय पर्वत की, धनुषाकार आकृति है हमारे हिमालय पर्वत की। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप लिखो, अभी हम इसको मैप पे भी अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। धनुषाकार आकृति है हमारे किसकी?
पर्वत की। एक इसकी हम बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, तो पश्चिम से लगाकर पूरब तक, यानी कि हम कह सकते हैं नंगा पर्वत से लगाकर नामचा बरवा पर्वत तक, तो ये लगभग 2425 किलोमीटर है। 2425 किलोमीटर की इसकी क्या है, इसकी एक लंबाई है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से एक पॉइंट और लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति के लिए हालांकि दो थ्योरी हैं, लेकिन हम एक की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से है। तो इसको बोलते हैं, हिमालय की उत्पत्ति के लिए एक थ्योरी दी गई है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या दी गई है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में दिया गया है क्या, कि एक हमारे पास, हालांकि एक थ्योरी हमारी और चलती है जिसको बोलते हैं हम जियोसिंक्लाइक थ्योरी, भूसन्नति सिद्धांत, लेकिन अभी हमें एग्जाम के हिसाब से हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना है। देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, पहली बात ये दी किसने थी, ये हैरी हेस एक नाम के व्यक्ति थे। इट्स गिवन बाय हैरी हेस। यह हैरी हेस के द्वारा दी गई, एंड एक्सप्लेन्ड बाय मॉर्गन, और इसकी व्याख्या मॉर्गन ने की। दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हिमालय के उत्पत्ति में दो थ्योरी दी गई, जिसमें से हम एक पढ़ रहे हैं पीटीटी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये दी गई थी हैरी हेस के द्वारा और इसको एक्सप्लेन किया था मॉर्गन ने। तो क्या किया गया, इन्होंने एक बात बताई कि जो हिमालय की उत्पत्ति है ये प्लेटों के टकराने से हुई है। आपको पता है प्लेट, पृथ्वी के नीचे मैग्मा होता है, मैग्मा पे प्लेट है, तो प्लेट में दो प्लेटें बताई गई यहाँ पर, एक इंडियन प्लेट थी, एक यूरेशियन प्लेट थी। तो इंडियन यूरेशियन प्लेट जैसे टकराई तो टकराने के बाद ये स्थिति ऐसे ऊपर हो गई, ठीक है ना, ऐसे ऊपर होगी, तो ऐसे बताया गया। और ये प्रक्रिया आज भी जारी है, यानी कि प्लेट आज भी टकरा रही हैं, जिसके कारण से 8 सेंटीमीटर पर ईयर जो माउंटेन है, जो हिमालय है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। बात से में है क्या, और इस बात को लिखते हैं। चलिए इसको एक छोटा सा आप डायग्राम भी बना सकते हो समझने के हिसाब से। कैसे, ये मान लो हमारा मैग्मा है, ये हमारा क्या है, मैग्मा। अभी हम सब पढ़ेंगे, जब ज्वालामुखी क्रिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये हमारा है मैग्मा। मैग्मा तरल पदार्थ होता है, जब ये भूमि के बाहर आ जाता है इसको बोलते हैं लावा, ठीक है ना, मैग्मा है। तो मैग्मा के ऊपर हमारे यहाँ पे कुछ प्लेट थी, ये मान लो प्लेट, ये प्लेट है हमारी, मैग्मा के ऊपर तैर रही है, जैसे आप पानी के ऊपर कुछ नाव वगैरह रख देते हो, ठीक है ना। इसमें से एक प्लेट का नाम था इंडियन प्लेट, एक का नाम था यूरेशियन प्लेट। इन प्लेटों का आपस में क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ इस तरह से, और ये कुछ इस तरीके से उठ गया ऊपर, ठीक है ना। तो इसी से कहा गया है कि ये हमारी जो उत्पत्ति हुई है ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। ये प्लेट अभी भी लगातार टकरा रही हैं, जिसके कारण से 8 सेंटीमीटर पर ईयर जो इसकी हाइट है, ऊंचाई है, वो बढ़ रही है, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर पर ईयर इसकी ऊंचाई को क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो माउंटेन एवरेस्ट भी यही है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और रहेगी, जो हमारा ये पर्वत है, हिमालयन पर्वत, इट इज ए फोल्डेड माउंटेन। यह एक मोड़दार पर्वत है। ये थोड़े से फैक्ट हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। यह एक मोड़दार पर्वत है, सबसे यंग पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है ना। कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखवाई है, देखो। अच्छा मैं ये लिखवा चुका है, फोल्डेड है ना, यंग है, न्यू माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। और इसकी सिद्धांत के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का यूज किया गया है, जो हैरी हेस ने दी थी। इसकी व्याख्या मॉर्गन ने की थी। तो बताया गया मैग्मा के ऊपर दो प्लेट हैं, जहाँ पर एक इंडियन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है, दोनों आपस में टकराई, उसके टकराने से आपका निर्माण हो जाता है किसका, आपके हिमालय का, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं हिमालय के पार्ट की। अब हम अपने आते हैं मैप पर। अब आपको यहीं से हमें थोड़ा सा आपको यहीं पे लिखवाऊंगा और आपको यहीं पे आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। चलिए तो हिमालय के अगर हम पार्ट की बात करेंगे, हम हिमालय को दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, जो हमारा ट्रांस हिमालय होगा, और एक पढ़ेंगे हम अपना ये ग्रेट हिमालय, मतलब इसके ऊपर का अलग पढ़ेंगे, इसके नीचे का अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले ग्रेट हिमालय। क्या लगाएंगे, ग्रेट
हिमालय, जिसको आप बोलेंगे महान हिमालय, महान हिमालय। तो आप देखोगे ग्रेट हिमालय के बारे में बच्चे, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ठीक है ना, ये आपका ग्रेट हिमालय, ये आपका पूरा क्या है, ग्रेट हिमालय, ठीक है ना। ग्रेट हिमालय के आप साउथ में आएंगे जब आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, ये आपका है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, और ये आपकी क्या है, ये आपकी है शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं ग्रेट हिमालय। अब जाहिर सी बात है, आप एक बात देखोगे कि ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर है, तो जाहिर सी बात है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां होंगी वो भी ग्रेट हिमालय के ऊपर ही होंगी, बोलो है ना, वे भी किसके ऊपर होंगी, ग्रेट हिमालय के ऊपर ही होंगी। आओ ग्रेट हिमालय के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। पहली बात, ग्रेट हिमालय के बारे में लिखेंगे, पहली बात, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ हिमालय, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ हिमालय, यह है हिमालय का मुख्य भाग है, और यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ से ढके होने के कारण, बर्फ से ढके होने के कारण इसको कहा जाता है हिमाद्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए हिमालय के कौन सा भाग हिमाद्री कहलाता है, तो इसी को बोलते हैं हिमाद्री, इसी को हम क्या कहते हैं, हिमाद्री। तो ऑलवेज हमेशा, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। इसकी हम बात करेंगे ऊंचाई की, इसकी जो हाइट है, औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, इट्स एवरेज हाइट इज 6000 मीटर, 6000 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना। चलिए अब दो बातें समझेंगे। जो हमारा ग्रेट हिमालय है, इसी ग्रेट हिमालय पर जो नामचा बरवा पर्वत है, ठीक है ना, जो कंचनजंगा है आपकी, जो आपकी मकालू है, मनसालू है, धौलागिरी है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, अन्नपूर्णा है, त्रिशूल है, केदार है, बद्री है, वे सब इसी पे स्थित हैं, वे सब इसी पे स्थित हैं। तो वे चोटियाँ कौन कौन सी हैं वो हम लिखते हैं। तो ग्रेट हिमालय की इंपॉर्टेंट पीक्स, इंपॉर्टेंट पीक, महत्वपूर्ण चोटियाँ, महत्वपूर्ण चोटियाँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ, आपको किस स्टेट में कौन सी, मैं आपको वही लिखवाता चल रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे अरुणाचल प्रदेश, हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा, नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हमारे आ जाता है सिक्किम। तो आपको पता है सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी सेकंड नंबर की भारत की कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है, बोलो है ना। फिर इसके बाद हमारा नेपाल लगता है। तो नेपाल में काफ़ी चोटियाँ इसकी, जैसे मक्कालू, मक्कालू, मनसालू, मकालू, मनसालू, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है ना। और मेन आपकी रह गई कौन सी, एवरेस्ट, मेन आपकी रह गई एवरेस्ट। इसके बाद भारत का उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन सी आ गई, जैसे नंदा देवी, नंदा देवी, त्रिशूल, त्रिशूल, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये सब किस पे स्थित हैं, आपकी यूके में, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आपकी कुछ यहाँ पर आ गई। और लद्दाख में आपको पता है नंगा पर्वत हो जाएगा, लद्दाख में क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत। तो ये कुछ चोटियाँ हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखवाई हैं। तो ये सारी हमारी किस में, ग्रेट हिमालय पर है। ये आपकी सारी क्या है, मुख्य हिमालय पर स्थित है, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ ग्लेशियर भी स्थित हैं, कुछ ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब जो बर्फ से ढका रहने वाला एक समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लेशियर, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पर ग्लेशियर भी हैं, कुछ यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर, जैसे नाम लिखेंगे मिलाम ग्लेशियर, मिलाम, मिलाम ग्लेशियर, ठीक है ना। आपका सबसे फेवरेट गोमुख ग्लेशियर, आपका
यमुनोत्री ग्लेशियर, एक मिनट, यमुनोत्री है ना, यहाँ से यमुना निकलती है, यहाँ से गंगा निकलती है। तो ये सब जो पार्ट है ये हमारे आपके किसके हो गए, ये आपके हो गए किसके जी, ये सारे के सारे पार्ट आपके हो जाते हैं किसके, आपके ग्रेट हिमालय के। अब ग्रेट हिमालय के आप साउथ में आओगे, दक्षिण भाग में आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, मध्य हिमालय। तो अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय की, लिखेंगे मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय में कुछ बातें जैसे आप लिख सकते हो। पहली बात, क्वेश्चन पूछा था, बताइए जो मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय है, वो कहाँ पर स्थित है। तो आप देखोगे वो आपके ग्रेट हिमालय के साउथ में है और पैरेलल चल रहा है। मैंने आपको मैप पे दिखाया था, अभी उसको दोबारा भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे पैरेलल पैरेलल टू ग्रेट हिमालय, यह है महान हिमालय के समानांतर है। ये महान हिमालय के समानांतर है और दक्षिण में है, सॉरी, एंड इन द साउथ, और दक्षिण में है। और दक्षिण में है, ठीक है ना। इट्स नोन एज द लेसर हिमालय, इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इट्स नोन एज द लेसर हिमालय, इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर तुम्हें एक बात समझनी है। मान लिया जाए ये आपका ग्रेट हिमालय था, एक डायग्राम बना लेते हैं यहीं पर, ये आपका था ग्रेट हिमालय और इसके साउथ में पैरेलल में आ गया कौन सा हिमालय, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय को जोड़ने वाली यहां पर एक फोल्ट है, दरार कहा जाता है इसको, दरार। ये क्या है आपका, फोल्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, दरार। तो क्वेश्चन आएगा ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय को जोड़ने वाला जो दरार है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एमसीटी। एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय दरार। मतलब जो एमसीटी है, एमसीटी जो है वो ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से ज्वाइंट कराता है, जोड़ता है। तो एमसीटी आप याद रखेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इज द बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड द मिडिल हिमालय, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने का काम कौन करता है, एमसीटी करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे ग्रेट हिमालय की हमने कुछ चोटियाँ देखी, इसमें आपके पास नामचा बरवा लगाकर, फिर उसके बाद मकालू, मनशालू, एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्नपूर्णा, धौलागिरी से होते हुए हमने सब चीज़ देखी। तो ऐसे ही जो हमारे पास मिडिल हिमालय है इसकी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। तो हेडिंग लगाएंगे माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस ऑफ मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर। तो मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी की हम बात करेंगे तो 4 पर्वत श्रेणी लिखेंगे। पहली पर्वत श्रेणी का नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी को आप देखोगे, पहली बात जो पीर पंजाल श्रेणी है कहाँ कहाँ फैली है, ये आपकी जम्मू कश्मीर और आपकी हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल श्रेणी इसमें कहीं दिखाई देगी कि आपको देखेंगे, ये तो आपकी ग्रेट हिमालय की आ गई है ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीर पंजाल आपको यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही है। चलो मैं दूसरा डायग्राम दिखाऊंगा आपको, उसमें मैं पीर पंजाल दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए इसमें एक बार चेक कर लेते हैं पीर पंजाल के बारे में। तो ये झेलम, चेनाब सब नदियाँ आ रही हैं यहाँ से, पीर पंजाल इसमें भी दिखाई नहीं दी गई है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलो तो पीर पंजाल कहाँ पर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, दोनों में फैली हुई है पीर पंजाल, ठीक है ना। और इसी में जो हमारी कश्मीर घाटी है, कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी कहाँ पर है, कश्मीर घाटी हमारी इसी में स्थित है, कश्मीर वैली किसके अंदर, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड आती है हमारी धौलाधर, धौलाधर। तो धौलाधर रेंज जो है, धौलाधर जो धौलाधर श्रेणी है ये कंप्लीट हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में फैली हुई है।
हिमाचल प्रदेश एंड यूके। तो यूके और हिमाचल प्रदेश में कौन फैला हुआ है हमारा, धौलाधर। फिर हमारी आती है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा का भारत से कोई संबंध नहीं है, ये कंप्लीट फैली हुई है आपकी नेपाल से। नाग टिब्बा आपको कहाँ पर मिलेगी, ये आपको मिलेगी नेपाल में। और इसके बाद आपके पास एक श्रेणी आती है, इसका नाम है महाभारत श्रेणी। महाभारत, महाभारत श्रेणी। अच्छा एक मिनट बच जाओ, थोड़ा गलती हो गई। नाग टिब्बा आपकी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, कंप्लीट उत्तराखंड में है। महाभारत आपकी नेपाल में। थोड़ा ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी काराकोरम रेंज। अच्छा काराकोरम तो अभी हमने पढ़ी नहीं, काराकोरम तो हमारी किस में आएगी, आपकी ट्रांस हिमालय में आएगी। देखो पीर पंजाल आपकी कहाँ पर, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल के बाद हमारे पास कौन से है, धौलाधर आई। धौलाधर हमारी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसके बाद नाग टिब्बा कंप्लीटली उत्तराखंड में स्थित है, और जो महाभारत है ये आपकी नेपाल में स्थित है। तो ये 4 चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसी में एक आप इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि जो आपका सैफरन होता है ना, जो आपका क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, केसर है ना, केसर बोलते हैं ना सैफरन। जो केसर होता है, केसर में जो उगने की क्षमता है वो एक भूमि होती है, उसको बोलते हैं करेवा भूमि, करेवा लैंड। तो करेवा लैंड में जो सैफरन होता है, जो केसर होता है, केसर अच्छा पैदा होता है, केसर की पैदावार बढ़िया होती है। तो केसर की पैदावार, द प्रोडक्शन ऑफ द सैफरन इज इन करेवा लैंड। और जो ये करेवा भूमि होती है ये इसी वैली में पाई जाती है। किसी पाई जाती है, ये कश्मीर घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कश्मीर घाटी में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी में काजू भी होगा, सेब भी होगा। तो ये भूमि इंपॉर्टेंट मानी जाती है किसके लिए, आपकी केसर के लिए, एप्पल के लिए, सेब के लिए और काजू के लिए, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके साउथ में आएंगे शिवालिक रेंज पर। क्या आएंगे, शिवालिक श्रेणी। जो मुजफ्फरनगर वाले बच्चे हैं, जब आप घूमने जाते हो हरिद्वार, देहरादून, तो ये दून वैली है या द्वार वैली है, ये सब इसी के पार्ट है। ये जो आपको दिखाई देता है यहाँ पर, जब आप हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश जाते हो, तो ये सब एक्सपेंशन जो है आपका किसका है, शिवालिक रेंजेस का है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इट इज इन द साउथ ऑफ मिडिल हिमालय। यह है मध्य हिमालय के दक्षिण में है। यह है मध्य हिमालय के दक्षिण में है, पहली बात। इट्स नोन एज द आउटर हिमालय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इट्स नोन एज द आउटर हिमालय। इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इट्स नोन एज द आउटर हिमालय, इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, कहा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनेगा इट्स फॉर्मेशन, इसकी उत्पत्ति बाय द सेडिमेंट्स ऑफ रिवर। इसकी उत्पत्ति नदियों के अवसाद से हुई है। इसकी उत्पत्ति नदियों के अवसादों से हुई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आउटर हिमालय है और इसकी उत्पत्ति कंप्लीट किससे हुई है, नदियों के, ठीक है ना। इट्स नोन एज द यंग हिमालय, इसी को कहा जाता है बेसिकली यंग हिमालय। अगर हम इसमें थोड़ा सा हम पार्टीशन करते हैं, इसी को कहा जाता है जवान हिमालय। इसके कुछ नाम हैं, जैसे कि आप पंजाब जाएंगे तो पंजाब में जो शिवालिक रेंज है, देखो आप कहीं भी जाते हो तो उसके कुछ देसी नाम पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो पंजाब में इसको कहते हैं डालमा हिल्स। पंजाब में इसको कहते हैं डालमा हिल्स, डालमा पहाड़ी। शिवालिक को आप उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ पे आपको शिवालिक मिलेगी। और जैसे आप नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में इसको कहा जाता है, नेपाल में कहा जाएगा चुरिया मुरिया हिल्स, चुरिया मुरिया की पहाड़ियाँ। तो चुरिया मुरिया हिल्स, तो ये यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है ना। इसी के अंदर दून, जिसको आप देहरादून बोल देते हैं, और द्वार, हरिद्वार, तो दोनों लोकेटेड किसके अंदर हैं, शिवालिक रेंज के अंदर हैं। तो हमने आपको
फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय आपका क्या क्या है। इसके साथ साथ हमने इसमें आपको महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद हमने आपको मिडिल हिमालय के बाद हमने आपको क्या बताया, शिवालिक रेंज बताई, ठीक है ना। एक हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। किसकी बात करेंगे हम? ट्रांस हिमालय की। चलिए, तो अच्छा एक बात और आप लिख लेंगे, एक बात आप क्या लिखेंगे, हमने मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट था वो हमने पढ़ लिया था, लेकिन जैसे मिडिल हिमालय आएगा, जैसे ही मिडिल हिमालय आएगा तो मिडिल हिमालय को देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, 1 मिनट का समय दो। ये हमारा क्या था? ग्रेट हिमालय। इसी के साउथ में आ गया क्या हमारा? मिडिल हिमालय। और ये हमारा आ गया शिवालिक हिमालय। तो इन दोनों को अलग करने के लिए आपने कहा कि सर ये था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि एमसीटी जो है ये आपका ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करता है, एमसीटी। तो ऐसे ही मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में एक चीज़ आता है जिसका नाम है एमबीएफ। एमबीएफ तो मेन बाउंड्री फोल्ड इसको बोला जाता है, मेन बाउंड्री फोल्ड, ठीक है ना। मुख्य भूमि भ्रंश। तो आप हिंदी वाले बच्चे भी एमबीएफ याद रखेंगे, मेन बाउंड्री फोल्ड, मेन बाउंड्री फोल्ड इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो और जैसे ही आपका हिमालय आएगा तो हिमालय को, शिवालिक रेंज को यहाँ पे क्या आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी मैदान स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैदानी भागों से जो शिवालिक रेंज है इसको अलग करता है HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ड। HFF इसको बोला जाता है हिमालय फ्रंट फोल्ड, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई है। पहला मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फोल्ड, इसके बाद हिमालयन फ्रंट फोल्ड। ये आपको तीनों चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक कि आपकी कहानी पूरी हो जाती है। एक छोटा सा पार्ट है ट्रांस हिमालय का, इसको भी हम फटाफट पूरा कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। देखिए, ट्रांस हिमालय इसके ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये जो ट्रांस हिमालय, फिर उसमें दूसरा हम डायग्राम उठा लेते हैं, ये, ठीक है ना। ये है पूरा ट्रांस हिमालय, दिखाई दे रहा है, ये ट्रांस हिमालय पूरा, ठीक है ना। इसमें ट्रांस हिमालय में आप देखोगे तो ये आपकी काराकोरम रेंज है, काराकोरम। ये आपकी लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है। और ये आपकी जास्कर रेंज। फिर आपका ग्रेट हिमालय आ गया, फिर आपका ये मिडिल हिमालय आ गया, ये आपका शिवालिक रेंज आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है कौन सा? इसको बोलेंगे हम क्या? ट्रांस हिमालय, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये हमारा ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को जो है अलग किया जाता है ना। ट्रांस हिमालय को जो अलग किया जाता है उसका नाम है इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडो सांगपो सचर जोन, ISSZ। इंडो सांगपो सचर जोन क्या करता है? ये आपका ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो ट्रांस हिमालय के बारे में ये कहा जाता है, पहली बात तो कि जो ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय जो आपका मेन या ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, इसके नॉर्थ में है, उत्तर में, मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है ना, उत्तर में। और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है ना ट्रांस हिमालय की, ये आपकी मानी जाती है ये ग्रेट हिमालय से पहले ही बन गया था, है ना। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ग्रेट हिमालय से पहले की, ठीक है ना। तो इसकी कुछ रेंजेस देख लेते हैं जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले ऊपर आती है काराकोरम, काराकोरम। इसके नीचे आती है आपकी काराकोरम से नीचे लद्दाख, लद्दाख। और इसके बाद आती है आपकी जास्कर। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है ना। तो काराकोरम जो है इसी में हमारी K2 गोडविन, सबसे ऊंची चोटी जो भारत की मानी जाती है K2 गोडविन, जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर मानी जाती है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो लद्दाख POK में स्थित है,
ठीक है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन है जो 8,611 मीटर ऊंची है, ये काराकोरम रेंजों पर ही स्थित है, ठीक है ना। ये लद्दाख में फैली हुई है। लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, कुछ भाग इसका उत्तराखंड, तो 3 राज्यों में आपकी लद्दाख रेंजेस फैली हुई है। ये कुछ जम्मू कश्मीर में भी है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें एक रेंज है जिसका नाम है राकापोशी। राकापोशी जो है विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली, सबसे तीव्र ढलान है ना, मैक्सिमम स्लोप, दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली कोई रेंज है जिसका नाम है राकापोशी। ये आपकी स्थित है आपके लद्दाख में, ठीक है ना। और जास्कर रेंज की बात करेंगे तो जास्कर रेंज में आपको जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, तो 3 राज्यों में फैली हुई है आपकी जास्कर रेंज। और जास्कर रेंज की सबसे जो ऊंची चोटी है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये है माउंट कामेट जो उत्तराखंड में पड़ती है। माउंट कामेट उत्तराखंड में पड़ती है। तो 3 बातें मैंने बताई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम K2 गॉडविन है, ये काराकोरम रेंज में पड़ती है। राकापोशी जो दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली है, ये आपकी कहाँ पर पड़ती है, लद्दाख में पड़ती है। और जास्कर रेंज में आप जाओगे तो जास्कर रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है क्या, माउंट कामेट, ठीक है ना। इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं, अगर आपको हम बात करें एक छोटा सा क्वेश्चन देने की, कि आपके पास ये कुछ इंडिया है, तो यहाँ पर आपकी काराकोरम रेंज होंगी, ये आपकी लद्दाख होंगी, और ये आपकी क्या होंगी, जास्कर रेंज। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी क्या होनी चाहिए, इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप अब मुझे बताएंगे जी, क्या बताएंगे कि बताओ जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज का नाम क्या है, शिवालिक रेंज का नाम क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यंग हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, यंग हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ी सी नॉन